हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पे मैनेजर लेटेस्ट अपडेट, वेतन बिल बनाने की नई प्रक्रिया, सैलरी ऑटोमेटिक प्रोसेस इस माह से हो सकता है शुरू। बिल एलोकेशन से ट्रेजरी फॉरवर्ड तक सब कुछ होगा ऑटोमेटिक। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पे मैनेजर यूजर हैं या आप सैलरी प्रिपरेशन का काम करते हैं या आप एक डीडीओ हैं, तो इस न्यू अपडेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यदि आपको इस बारे में नहीं पता तो इस वीडियो में मैं सैलरी बिल से रिलेटेड न्यू अपडेट जो होने जा रहा है उससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ सके। तो ये प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक है, निश्चित समय अवधि के साथ ऑटोमेटिक सैलरी जनरेशन करेगी। तो दोस्तों, स्क्रीन पर हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। द प्रोसेस इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड वर्कड विद फिक्स्ड टाइम प्रोसीड। ये प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है यानी ऑटोमेटिक है, निश्चित समय अवधि के साथ ये काम करेगी। Next, in salary automated process system will allocate the bill number in auto process according to previous month process। वेतन की ऑटोमेटिक प्रक्रिया में सिस्टम पिछले महीने की प्रक्रिया के अनुसार ऑटो प्रक्रिया में बिल नंबर आवंटित करेगा। यानी पिछले महीने हमने जो या लास्ट बिल हमारा जो नंबर होगा उससे अगला नंबर ये ऑटो बिल नंबर आवंटित कर देगा। यानी हमें बिल नंबर अलोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटो अलोकेशन बिल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीडीओ विल सेलेक्ट एम्प्लॉय फॉर सैलरी प्रोसेसिंग फॉर that particular month। system will allow DDO to make change in salary in employee pay detail option according to required corrections, allowance and deductions। ये उस विशेष महीने के लिए वेतन सैलरी प्रोसेस यानी जिस महीने का हम वेतन बना रहे हैं उसकी प्रोसेस के लिए कर्मचारी का चयन करेगा, यानी एम्प्लॉय को हमें सेलेक्ट करना होगा। सिस्टम द्वारा डीडीओ को आवश्यक सुधारों, भत्ते और कटौती के अनुसार वेतन कर्मचारी वेतन विवरण विकल्प एम्प्लॉय पे डिटेल में परिवर्तन करने की अनुमति देगा। यानी अगर कर्मचारी के वेतन भत्ते के अंदर और डिडक्शंस कटौती के अंदर, अलाउंस के अंदर, एम्प्लॉय पे डिटेल में अगर किसी भी तरीके की कोई परिवर्तन अगर करना है तो वो डीडीओ अपने स्तर पर उसको कर सकता है। नेक्स्ट है जीपीएफ एंड इनकम टैक्स डिडक्शन अमाउंट चेंज रिक्वेस्ट कैन बी जनरेटेड बाय एम्प्लॉय एंड दिस रिक्वेस्ट विल बी शोविंग एट रेलेवेंट डीडीओ लेवल फॉर अप्रूवल एंड रिजेक्ट। यानी जीपीएफ और इनकम टैक्स की राशि में अगर कोई परिवर्तन करना है तो कर्मचारी अपनी पर्सनल पे मैनेजर आईडी से उसकी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और वो रिक्वेस्ट जो है अप्रूव होने के लिए डीडीओ के पास पहुंचेगी और डीडीओ उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। एक्सेप्ट अगर कर लेता है तो पे डिटेल करेक्शन हो जाएगी और रिजेक्ट कर देता है तो पे डिटेल सेम रहेगी। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल करेक्शन एंड प्रोवाइड डिटेल बाय डीडीओ इन ए एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड सिस्टम विल प्रोसेस बिल व्हेन सैलरी ऑटोमेटिकली एज पर डिटेल्स अवेलेबल इन सिस्टम। डीडीओ सभी करेक्शन कर चुका होगा तो फिर निश्चित पीरियड के अंदर जो पे डिटेल है हमारी उसको सिस्टम ऑटोमेटिकली सैलरी के लिए उठा लेगा और सैलरी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। नेक्स्ट है System will use digital signature server certificate to sign the bills and auto forward it to treasury। Will the available of budget DDO certificate will be uploaded by DDO at DDO level। सिस्टम बिलों पर हस्ताक्षर के लिए जो ई साइन होते हैं उसके लिए डिजिटल हस्ताक्षर सर्वर प्रमाण पत्र का उपयोग करेगा, जो प्रमाण पत्र हम ट्रेजरी में पहले दे चुके हैं डोंगल बनाते वक्त में, और इसे ट्रेजरी को स्वचालित रूप से अग्रेसित फॉरवर्ड करेगा और बजट की उपलब्धता के साथ में। यानी अगर जिस बजट हेड का बिल हमारा प्रोसेस होना जा रहा है अगर उस बजट हेड में राशि नहीं है तो फिर वो प्रोसेस नहीं होगा
और फॉरवर्ड नहीं होगा, और अगर उसमें बजट हेड में राशि हमारी उपलब्ध है तो फिर वो फॉरवर्ड ऑटोमेटिक ट्रेजरी के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से डीडीओ को प्रमाण पत्र डीडीओ स्तर पर अपलोड किया जाएगा, यानी डीडीओ अपने डीडीओ होने का प्रमाण पत्र अपने स्तर पर अपलोड करेगा। ये डीडीओ फॉरवर्ड करने से पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं उसके अंदर यहाँ पर प्रमाण हमें अपलोड करना होगा। लास्ट है, आफ्टर ट्रेजरी फॉरवर्ड बिल विल स्टार्ट अपीयरिंग ओवर द राजकोष स्क्रीन वेयर द बिल विल गेट पास। Then after ECS process soft copy generation, TO e-sign on soft copy and TO e-sign action। ट्रेजरी फॉरवर्ड के बाद बिल राजकोष स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा जहां बिल पास हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया ट्रेजरी लेवल की प्रक्रिया है। ट्रेजरी में बिल राजकोष पर स्क्रीन पर दिखाई देगा और फिर बिल पास हो जाएगा और ECS प्रक्रिया हो जाएगी, यानी हमारी सैलरी अकाउंट के अंदर डल जाएगी। और ट्रेजरी स्तर पर जो जो काम करने होते हैं, ई साइन, सॉफ्ट कॉपी वगैरह जो भी उनको करना होता है वो अपने स्तर पर करते रहेंगे। तो दोस्तों, नई प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाइए। बहुत जल्द ये प्रोसेस शुरू होने वाला है। हो सकता है इसी माह से ये प्रोसेस शुरू हो जाए। तो इस नई जानकारी को मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए और लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।